मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। इस कॉन्क्लेव में देश और दुनिया के कई निवेशक भी पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कॉन्क्लेव में शिरकत तो उन्होंने की, जिसके बाद दीपक जलाकर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भविष्य में जब कभी संभागीय रीजनल कॉन्क्लेव किया जाएगा तो उसमें पूरे प्रदेश के उद्योगपतियों को जोड़कर यहां पर स्पंदन करेंगे। प्रदेश के विकास की लहर भी दौड़ेगी। सभी जगह एक दूसरे से एक जगहों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश में विकास के कागजी घोड़े नहीं दौड़ेंगे बल्कि मैदान में भी नजर आएंगे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये ऋषि ग्वालियर की तपोभूमि है। ग्वालियर इतिहास में भी औद्योगिक क्षेत्र रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस दौरान तारीफ भी की। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1321 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 इकाइयों के आश्रय पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें लगभग 1700 करोड़ का निवेश और 6600 से अधिक करोड़ का 6600 से अधिक मतलब लगभग 7000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित रहेगा। इस कॉन्क्लेव में जो करण अडानी जी ने भी घोषणा की है कि शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा डिफेंस यूनिट के लिए। पहले फेज में 1500 करोड़, 1000 लोगों को रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे। गुना में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट 500 करोड़ रुपए का निवेश। भोपाल में सदस्यता अभियान को लेकर के बैठक हुई और बैठक में सीएम मोहन, बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री शामिल हुए। मोर्चा, प्रकोष्ठ और विभागों की बैठक हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने में बीजेपी की भूमिका है। लोकतंत्र केवल बीजेपी की वजह से देश में सुरक्षित है। कांग्रेस हमेशा झूठ बोल करके काम करती है और उसे लोकतंत्र पर बात करने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी का पूरा संगठन जमीनी स्तर पर सदस्यता अभियान में जुटा है। प्रकोष्ठों के सदस्यों को स्थानीय उद्योगपतियों और व्यवसायियों को प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन अभी सामूहिक रूप से हम सदस्यता की अगर बात करना चाह रहे हैं तो सामूहिक रूप से हमको सदस्यता में एक साथ एक ताकत के साथ लगेंगे और यही हमारी बात का हल है। हमें आज के इस अवसर पर सदस्यता को लेकर के हमारा नेतृत्व तो विस्तार से आपसे बात करेगा, लेकिन मन में कुछ समय आपसे मिलने का बात करने का था, इसलिए मैंने तय कार्यक्रम मेरा ग्वालियर वाला कल था, उसको बदल करके हमने कहा अपने पूरे प्रदेश के मोर्चे प्रकोष्ठ के लोग आ रहे हैं तो उनके बीच जरूर समय निकालना चाहिए। और सदस्यता के बाद सरकार के माध्यम से आपके अलग अलग मोर्चे प्रकोष्ठ के हिसाब से कौन कौन सी योजना हो सकती है, आपके मन में जो सरकार की योजना चल रही है वो तो हम बताएंगे, लेकिन आपके मन में भी कोई अच्छे आइडिया होंगे जिसके कारण से सरकार में इतने बड़े वर्ग को लाभ मिले और उनको समाज को सरकार के साथ जोड़े। इन विषयों के लिए भी आपको आमंत्रित करेंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छी बैठक की आप सबको बधाई। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल एम्स पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल का हालचाल भी जाना। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की और डॉक्टरों को उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल अब पहले से स्वस्थ हैं और जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। उन्होंने एम्स की सुविधाओं की भी तारीफ की है। आपको बता दें, सोमवार को राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अचानक तबियत खराब हो गई थी। जानकारी के मुताबिक मंगूभाई पटेल को वायरल संक्रमण के साथ ही तेज फीवर की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था। यहाँ एडमिट हुए, बहुत अच्छी स्थिति में है। संतोष से मुझे इस बात का मैं उनसे पूछने भी आया हूँ और बहुत जल्दी वो अपने निवास पहुँचेंगे। एम्स की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। कुछ अलग अलग मरीजों से भी मिला हूँ और केंद्र सरकार की बड़ी शुरुआत है। यहाँ हमारे डायरेक्टर और पूरे स्टाफ ये बहुत सेवा से काम करते हैं। इसी कारण से इसका विश्वास बना के दूर दूर से मरीज यहाँ आकर के अपना इलाज करते हैं।
माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, उनका आधार भी मान्यता होती है, व्यवस्थाओं का जितना लाभ मिलता है, खास करके आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिलता है। मैं एक बार सबके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ और हॉस्पिटल परिवार के प्रति शुभकामनाएं और जो अपनी रक्षा से काम करते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले को लेकर के सियासत तेज है। बीजेपी सीएम ममता को घेरने में जुटी है। इस बीच बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बंद बुलाया। मंगलवार को राज्य सचिवालय नबन्ना तक मार्च में हिस्सा लेने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसके विरोध में यह बंद बुलाया गया। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को पत्र लिख करके छात्रों को रिहा करने की भी मांग की। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर के लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पूरे बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कार्यकर्ता सड़क से लेकर के रेलवे पर भी बैठे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस पे गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है। विचार चाहिए, विचार कुछ नहीं होने वाला है। जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा वो लोग को पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में इस बुरी तरह से एक डॉक्टर को रेप करके मर्डर करके पूरे घटना को दबाया जा रहा है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से, ये स्वास्थ्य भवन से, ये आरजीकर हॉस्पिटल से, पुलिस के द्वारा, पुलिस के मदद से सारे कुछ दबाया गया है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है। मुझे बात करना है सबसे, प्लीज मुझे बात करना है। कोलकाता में नमूना अभियान के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी ने 12 घंटे का बंद का ऐलान किया। बंद के दौरान कई जगह काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया है कि उत्तर 24 परगना के बाजपाड़ा इलाके में पार्टी नेता प्रियांशु पांडे पर जानलेवा हमला किया गया। उनकी कार पर 6 से 7 राउंड गोलियां भी चलाई गई। कुछ स्थानीय बदमाशों ने बाजपाड़ा में स्थानीय नेता प्रियांशु पांडे की कार पर फायरिंग भी किया। इसके बाद वहां से फरार हो गए, लेकिन गोलीबारी में बीजेपी नेता रवि सिंह घायल हो गए। तो वहीं प्रियांशु पांडे ने कहा है कि आज मैं अपने नेता अर्जुन सिंह के आवास पर जा रहा था। उसी दौरान जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी तो करीब 50 से 60 लोगों ने गाड़ी को निशाना बना लिया। मेरी गाड़ी पर 7 से 8 बम भी फेंके गए। उन्होंने आगे कहा फिर 6 से 7 राउंड फायरिंग भी की गई। ये टीएमसी और पुलिस की साजिश है। आज सुबह जो है घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए। सुबह 8:15 में 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा घोषपाड़ा रोड पर उठे हैं, इंग्लैंड मिल क्रॉस किया है। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो है टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला है। अभी भी गोली का एक पार्टी की गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है।
बीजेपी के बंगाल बंद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जमकर के निशाना साधा और इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को अहंकारी भ्रष्टाचार वाली पार्टी कहा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी शासन वाले यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों को नहीं भेजा गया। पीड़ित परिवार की सभी मांगे पूरी करेंगे। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। आरोपियों को फांसी की सजा हो। मैं डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहती। सभी डॉक्टर काम पर लौट जाए। मैं डॉक्टरों के हक में फैसला लेना चाहती हूँ। मैं डॉक्टरों का भविष्य खराब नहीं करना चाहती। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि रेप रोकने के लिए फांसी की सजा जरूरी है। 16 दिन से ये केस सीबीआई के पास है, लेकिन एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं बदला नहीं लूंगी। मैं बंगाल को बदलूंगी। बंगाल में बाहरी लोग आकर के हिंसा कर रहे हैं। बीजेपी के बंगाल बंद पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर मामले में हम सभी न्याय चाहते हैं। सीएम ममता बनर्जी भी न्याय चाहती हैं। मामला अब सीबीआई के हाथों में है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। बीजेपी के लोग अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने पुलिस पर भी हमला किया और आज उन्होंने बंद भी बुलाया। बंगाल में सब कुछ सामान्य है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी के बंद को खारिज कर दिया है। वो गोलमाल करने का कोशिश किया, पुलिस एक्शन लिया। बस हमारा यही रिक्वेस्ट है, सब कुछ नॉर्मल रखिए। ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल होना चाहिए, रोड ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। देखिए आरजीकर में जो हुआ है, वी ऑल वांट जस्टिस, लेकिन जस्टिस देने का अभी जस्टिस कौन डिलीवर करेगा? जस्टिस का रिस्पांसिबिलिटी है सीबीआई का और केस है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर बंगाल में एनआरकी तैयार करके कौन का किसका फायदा है? वो तो भाजपा पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से यहाँ पर गोलमाल कर रहे हैं। शहडोल में एक युवती के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है और इस वारदात को 2 नाबालिग लड़कों ने अंजाम दिया है। आरोपियों ने सोशल मीडिया एप्स के जरिए 18 वर्षीय लड़की की अश्लील तस्वीरें बना दी। इसके बाद उन्हें वायरल करने की धमकी देकर के उसे ब्लैकमेल किया और उसे जबरन अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। कोतवाली थाना प्रभारी राघवेंद्र तिवारी ने बताया कि दोनों आरोपियों में उस मकान मालिक का नाबालिग बेटा भी शामिल है, जहां पर पीड़िता किराएदार के तौर पर रह रही थी। नाबालिग लड़के ने कथित तौर पर लड़की की तस्वीरें खींची और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित ऐप का उपयोग करके उन्हें अश्लील तस्वीरों में बदल दिया। एक आरोपी ने लड़की के साथ बदसलूकी शुरू कर दी और अपने दोस्त को भी इसमें शामिल कर लिया। ये थाना कोतवाली पर कल मानपुर निवासी एक युवती द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार उसने बताया कि वह अपने भाई के साथ शहडोल में बस स्टैंड के पास एक मकान में किराए से रहती थी, जहां पर मकान मालिक के लड़के ने उसका फोटो खींचा और फोटो खींचकर उसको मॉर्फ करके उसका न्यूड फोटो बना के उसको दिखाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। इस पर से उसके द्वारा उस युवती के साथ अवैध संबंध बनाए गए। उसी प्रकार उसके दोस्त ने भी उस युवती को फोटो को दिखाकर उसके साथ संबंध बनाने के लिए बात की और उसके साथ देवरसी संबंध बनाए। इस तरह दोनों युवकों द्वारा जो युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे डरा धमकाकर इस पर से थाना कोतवाली में धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। राजगढ़ में एक आरोपी ने आधी रात को करीब 3 बजे हॉस्पिटल के वॉशरूम में नाबालिग से बलात्कार का प्रयास किया। दरअसल व्यावरा सिविल हॉस्पिटल में मरीज के साथ आई एक नाबालिग के साथ युवक ने रेप का प्रयास किया, जिसके बाद नाबालिग के शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी को मौके से ही दबोच लिया और जमकर उसके साथ पिटाई की। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले भी कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल जारी है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बुधवार को हेमंत सोरेन पर चंपई सोरेन की जासूसी करने का भी आरोप लगाया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि चंपई सोरेन को कोलकाता से ही ट्रेस किया जा रहा था। दिल्ली के जिस होटल में वो रुके थे वहां भी उनकी जासूसी की जा रही थी। असम के सीएम ने आशंका जताई कि चंपई सोरेन का फोन भी ट्रेस किया जा रहा था और उनकी जासूसी की गई। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब से चंपई सोरेन ने भगावती सुर अपनाया तब से हेमंत सोरेन ने उनको निशाने पर लिया, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जब तक वो इस्तीफा नहीं देते तब तक वो झारखंड सरकार में मंत्री हैं और पूर्व सीएम भी हैं। झारखंड पुलिस के 2 एआई के दिल्ली में पकड़े गए वो और पकड़े गए दोनों लोग दिल्ली पुलिस की अब कस्टडी में हैं। स्वाधीन भारत में
ये कभी नहीं हुआ है कि एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग, एक चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट कॉलीग का ऊपर, जैसे आज अगर मैं मेरा ही कैबिनेट मंत्री जी का ऊपर मैं एसबी लगा देता हूं, या मोदी जी अपना ही कैबिनेट मिनिस्टर का पीछे लगा देते हैं ऑफिसर्स कि कहां जाते हैं, कैसा जाते हैं, ट्रैक करो, एक साथ ट्रेवल करो, होटल का साथ में ही रहो, जो भी मिलने आते हैं उनका फोटो खींचो, उनका फोटो भेजो, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, प्राइवेसी को पूरा खत्म कर देना। जन्माष्टमी